एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम देखेंगे आगे का जो क्वेश्चंस है इस पावर सिस्टम सेट का। तो पिछले जो वीडियोस थे उसमें मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ पावर सिस्टम के क्वेश्चन सेट का। आज जो होगा वो होगा थर्ड। इसके ही अगर आपको सेपरेट पार्ट चाहिए तो वो आपको जो है अलग से जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है टॉपिक वाइज उसमें आपको मिल जाएंगे। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें जो होंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एई या फिर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही वीडियोस जो है आपको इस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम जो देखेंगे न्यूमेरिकल्स वो होंगे कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको जो है उसके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 860 बाय ईटा इंटू डब्ल्यू, जिसमें से ईटा क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफ़िशियंसी, जो कि डेसिमल में अपने को लिखने की है। परसेंटेज में गिवन रहती है और हमें डेसिमल में लिखनी है। डब्ल्यू हो जाएगा क्या, कोल कंजम्पशन केजी पर किलोवाट आवर। और सीवी क्या है, ये है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टेशन। तो ओवरऑल इफिशियंसी जो होती है वो होती है बॉयलर इफिशियंसी इनटू टरबाइन इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी का अगर आपको आता है और जो भी इफिशियंसी गिवन रही तो बेसिकली आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे जो है हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रो प्लांट एनर्जी। अगर हाइड्रो पावर प्लांट की एनर्जी निकालने के लिए बोलते हैं तो उसका ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, E इज इक्वल टू 9.81 इंटू वी इंटू एच इंटू ईटा डिवाइड बाय 3600, जिसमें से V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि रहता है किसमें, मीटर क्यूब में। H आ जाएगा हेड, जो कि मीटर्स में है। ईटा हो जाएगा इफ़िशियंसी, ये है ग्रेविटी। ठीक है, ये वाले ये फॉर्मूले में आती है ग्रेविटी। और इसको हमको डिवाइड करना पड़ता है 3600 से, ताकि जो है जूल को हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये रहे कुछ फॉर्मूले, इसी के ऊपर जो है आज के न्यूमेरिकल होंगे। वैसे ये जो भी है मैं एस चांद की जो बुक है उसके ही मैं क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रही हूँ। इसमें आपको थंबनेल में दिख ही जाएगा जो जिस बुक से मैं ये सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर, स्टीम पावर, डीजल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है ये बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कॉस्ट लगता ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम पावर स्टेशन आर। थर्मल कितना दिया है 30%, और इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी दी है कितनी, 92%। तो ये पूछ रहा है कि ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ स्टेशन क्या होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला है थर्मल इफिशियंसी इनटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। ठीक है, थर्मल हमको दिया है कितना, 30 इंटू 92, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27.6। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 27.6%। नेक्स्ट है अ स्टीम पावर स्टेशन हैज़ एन ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ कितना, 20%, एंड 0.6 kg ऑफ कोल इज बर्न पर किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, है ना, अभी हमने देखा था कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 860 डिवाइड बाय इफिशियंसी इनटू द कोल बर्न। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 860 डिवाइड बाय इफिशियंसी कितना है, 20%। तो इसको हम ले लेंगे 0.2 इंटू 0.6। ठीक है, इसको अभी हम कैंसिल आउट कर देंगे, पॉइंट पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 0 लगा देंगे हम। पहले 2 से इसको दे देते हैं, 6 0 0 0। अब इसको 6 से काट देंगे, 7 42,
6 कम 6, 6 6 36, फिर 4, फिर 6 6 36। तो कुछ इस टाइप से जो है हमारा आंसर इसमें निकल जाएगा 7166 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1 7166 किलो कैलोरी पर केजी। क्वेश्चन नंबर 14, अ थर्मल पावर स्टेशन हैज़ बॉयलर इफिशियंसी कितना 85% एंड अ टर्बाइन इफिशियंसी ऑफ 90%। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द स्टेशन। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी हमको निकालनी है। इसमें ये हो जाएगा क्या, बॉयलर इफिशियंसी इनटू टर्बाइन इफिशियंसी। बॉयलर की दी है 85 इंटू 90%, तो ये कितना हो जाएगा 45 के 5 के 4 72, मतलब कि हो जाएगा 76.5। ठीक है, तो यह है ऑप्शन 3, 76.5% विल बी द थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज सप्लाइड फ्रॉम द रिजर्वॉयर कैपेसिटी कितना 5 इंटू 10⁻6 क्यूबिक मीटर्स एट अ हेड ऑफ 200 मीटर। द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ प्लांट कितना दिया है इसमें 75%। द एनर्जी इन किलोवाट आवर विल बी। ठीक है, ठीक है, तो क्या था, हमको क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालनी है हाइड्रो पावर प्लांट की। तो क्या था इसका फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 9.81 इंटू वी इंटू हेड इंटू इफिशियंसी डिवाइड बाय, देखो किलोवाट आवर में है इसलिए हमको 3600 से जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कितना दिया है ये 5 इंटू 10⁻6 क्यूबिक मीटर इंटू हमको 1000 करना पड़ेगा इसको। हेड दिया है 200 मीटर, इफिशियंसी दी है कितनी 0.75 डिवाइड बाय 3600। अब देखिए जो कैलकुलेशन है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको तो बस आंसर लाना है इसमें, तो मुझे जो इजी वे लगता है मैं वैसी करती हूँ कैलकुलेशन, आप जो है अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो 75% है इसको मैं जो है 3/4 लिखना प्रिफर करती हूँ ताकि जो है कैलकुलेशन मुझे ईजी लगे। ठीक है, 0 0 जो है मैं इसमें से कैंसिल कर दूँगी, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, 3 से काट दूंगी मैं, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, अब जो है मैं ये 2 से काट दूंगी इसको, 2 पंचे 10, ये 4 से कट जाएगा, नहीं इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, 3.27 इंटू ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये 125 हो जाएगा इंटू इसको इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 को इससे, 25 के 5 हासिल के 2, 62 इंटू 10⁻6। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको जो है अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 625 इंटू 3.27 को, इसके 5 हासिल के 3, 7 के 7, 14, 15, 16, 17 के 7 हासिल का 1, 6 6 36, 42 43, 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1, 4 5, 6 कम 6 12, 15 के 5 हासिल का 1, 6 7, 6 कम 6 12, 6 18, 5 7 13 8 9 10 11 12 13 14 के 4 हासिल का 1, 8 9 10 के 0 हासिल का 1, मतलब कि आ जाएगा अपना कितना 204375 है। यहाँ पे 204 है ना, ऑप्शन 4 जो है आपको दिख रहा है, इंटू 10⁻6। अब ये हमारा जो है ये वैट आवर में है, इसको किलो वैट आवर में हमको करना है, तो जो है हम पॉइंट शिफ्टिंग कर देंगे यहाँ पे 2.04 1 2 3
ऐसे करके जो है हमारा जो आंसर है 2.044 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैचमेंट एरिया कितना दिया है 5 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। एनुअल रेनफॉल कितना है 1.25 एंड यील्ड फैक्टर है 80%। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज पर एनम इज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो है ही, यूजेबल वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो ये रहा उसका फॉर्मूला। तो कैचमेंट एरिया हमको दिया है 5 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर में ही है। रेनफॉल है 125 इंटू यील्ड फैक्टर कितना दिया है 80%। ठीक है, चाहे तो डेसिमल में भी ले सकते हो, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हो, कोई इतना ये फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, इसका भी जो मैं पॉइंट हटा दूंगी। 25 चौक 100, 25 पाँचे 125। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 0, ये 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 5 ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द स्टीम पावर स्टेशन इज डैश इट्स थर्मल इफिशिएंसी, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो ओवरऑल इफिशिएंसी होती है वो कभी भी जो होती है वो लेस होती है इट्स थर्मल इफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 लेस देन। क्वेश्चन नंबर 18 है द मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू अ डीसी जनरेटर रेटेड कितना है 4200 जूल पर सेकेंड। द जनरेटर डिलीवर 32.2 एम्पियर करंट एट 120 वोल्ट। द इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो पहले तो हम ये देखो, ये जो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड टू अ डीसी जनरेटर एट द रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया हमारा आउटपुट है ना। इनपुट में क्या क्या है हमको दिया गया है, करंट दिया है और वोल्टेज दिया है, तो हम इससे इनपुट पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा V इंटू आई। ठीक है, 32.2 इंटू 120, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 0 12 गुना 24 के 4 हासिल के 2 12 गुना 24 25 26 के 6 हासिल के 2 12 के 12 24 12 36 30 38। ठीक है, 38 पॉइंट है इसलिए हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 3864। ये हो गया हमारा इनपुट। इफिशिएंसी क्या निकालते हो आप? इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट। इनपुट क्या हो जाएगा 3864 अपॉन आउटपुट हमको दिया ही हुआ है, तो यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं इसका 2 से ही देते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। 3 का चले जाएंगे कि इसमें 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, 3 से भी जाएगा। 3 7 21, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 चौके 12। ठीक है, 7 से अभी हम देते हैं 7 1 7 14 7 6 42 7 7 49 56 7 9 63 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 92%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 92%। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, आपको जैसा लगता है, अपने को जो है वो फॉर्मूले याद रखना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है क्या द थर्मल स्टेशन हैज़ मैक्सिमम डिमांड ऑफ कितना 20,000 किलोवाट एंड द एनुअल लोड फैक्टर वो दिया है 40%। यूनिट जनरेटेड पर एनम आर कितना होगा? ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया एनुअल यूनिट जनरेटेड का मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर इंटू आवर्स इन अ ईयर। और एक साल में कितने घंटे होते हैं? वो होते हैं 365 जो डेज है उसको हम जो है 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है हमारा निकल जाएगा। ये जो वैल्यूज़ है आप इसको याद रखिए ताकि कैलकुलेशन में जो है आपको ईजी पड़ेगा ये।
तो एनुअल यूनिट जनरेटेड हमको निकालने का है, तो मैक्सिमम डिमांड हमको दिया हुआ है कितना है, ये है 20,000 किलोवाट इनटू लोड फैक्टर दिया है 40% या फिर 0.4 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ये, और आवर्स इन अ ईयर मतलब कि 8760। ठीक है, तो यही से जो है हम कैंसिल आउट करना चालू कर देंगे अभी। ये कितना हो जाएगा 8, कि 8000 इंटू 8760। पहले तो 00 लिख लेते हैं पूरे, कितने 4 0 है, 48 के 8 हासिल के 4, 8 45 8 48 8 7 56, ये कितना आ जाएगा 60 का 0 हासिल के 6 64, ये भी आ जाएगा 70। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, है क्या ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको भी हमने थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया है किस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में गड़बड़ है, मेरे टाइपिंग एरर हो गया है ये। तो 87008 इंटू ये जो 4 0 है इसको हमने 10⁴ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, किलोवाट आवर्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। आज के जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है, it has been estimated that the minimum run of 94 meter cube per second will be available at the hydropower project with a head of 39 meters. The efficiency of the plant is 80%. The firm capacity of the plant is, ठीक है, ये अपने को जो है किलोवाट आवर में नहीं दिया है, इसलिए इसको जो है हम 3600 से डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी तो वही है, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट हमको निकालना है, मतलब वही हो गया एनर्जी। तो जो है हमको कैपेसिटी ऑफ द प्लांट निकालने का है, वही इसका फॉर्मूला है 8.1 इंटू वी इंटू एच इंटू इफ़िशेंसी। अगर किलोवाट आवर में बोलता वो तो हमको डिवाइड बाय 3600 करना पड़ता। ठीक है, 8.1 इंटू कितना है 94 इंटू 1000 करना पड़ेगा, हेड कितना दिया है 39 और इफ़िशेंसी दी है 80%। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे। इसमें इसका कैलकुलेशन जब आप कर लेते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 28,770 किलोवाट। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, इसके आगे के जो है हम और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इसमें। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, और आगे के जो है क्वेश्चंस हम इसी बुक से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।